सर माइक। चलो, तो अब हमने जो भी टाइप्स पूरी कंप्लीट कर ली थी, अब वो मैं पूरी कंप्लीट करने के बाद मैं आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, जिसके अंदर हमें प्रूव करना होता है कुछ, तो उसकी हम ट्रिक सीखेंगे कि कैसे हम प्रूव करेंगे। सारी चीजें मैं आपको सिखा, तो जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके कोई डाउट भी है तो वो भी आप निकाल लेना। प्रूविंग करने के बाद हम इसके डाउट्स कंप्लीट करेंगे, जितने आज हो जाएंगे हम आज कर लेंगे, नहीं तो हम फ्राइडे वाली क्लास में पूरे डाउट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए टॉपिक डाल लीजिए, प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस। चलिए, तो मुझे ये चीज प्रूव करनी है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर मेरा डबल डेरिवेटिव भी यूज हो रहा है और मेरा डेरिवेटिव भी यूज हो रहा है, यानी मुझे दो स्टेप तक इसको डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव करने का भी तरीका होता है, प्लीज सभी के सभी इधर देखना। तुमको कोई सर बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, चलो करके देखते हैं। अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव तो आपने सीखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, मैं हर बार एक लाइन जरूर लिखता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये बोर्ड में लिखकर आना पड़ेगा, जिस स्टेप पे भी आप डेरिवेटिव करेंगे वो स्टेप आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं हर बार लिख रहा हूं तो आप मिस कर दो, सिर्फ पता है आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है, आपको लिखकर आना होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा y डैश इज इक्वल टू में 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। दैट इज सो सिंपल, y डैश हमारे पास निकल कर आ गया। अगर मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है तो वो सर क्या मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश रूल लगा देते हैं, ठीक, सुना जाता है। जब भी हमें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आए तो जितना हो सकता है अवॉइड करना क्वेश्चन टू, जितना हो सके अवॉइड करना क्वेश्चन टू। सर फिर मैं कौन सा रूल लगाऊं, मैं कहा मल्टीप्लिकेशन लगा, कैसे देखो इधर, मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूं, मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y डैश इक्वल टू में। अब मैं क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं, देखो कैसे, और सॉरी मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y से, अच्छा जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम और y डैश का डिफरेंशिएशन इक्वल टू में 1 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा जी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसकी पूरी होल पावर क्या है, हाफ है, पहले आगे आएगा तो यहां देखो 1/2, इसकी कितनी पावर हो जाएगी, माइनस हाफ। मैं हर बार आपको बता चुका हूं, मैं बार बार नहीं लिख पाऊंगा। रूट x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, वो वाला x नीचे आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि नीचे आएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी तो डेरिवेटिव होगा अंदर वाले का, मतलब दैट इज -2x।
मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आधे बच्चों को दिक्कत लग रही हो, मैंने डायरेक्ट लिखा है वहां पर, मैं यहाँ पर करके दिखा, मेरे पास लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ लिखा है। चलो मुझे कौन बताएगा यहाँ पे पावर कितनी है, जल्दी से बताएं। हाफ पावर कितनी, हाफ। फंक्शन क्या है इसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, इनटू में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका 0 और इसका कितना आएगा -2 है। मैंने यही चीज लिखी है यहाँ पर, क्लियर। 1/2 उसकी जो माइनस हाफ है वो नीचे आ जाएगी, तो वो नीचे लिख दिया मैंने, इनटू में 2x, ठीक है। चलो अच्छा जी, इसके साथ y डैश रहेगा प्लस ये बिल्कुल सिमिलर और इनटू में y डबल डैश, इसका डेरिवेटिव 0। मैं एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम लेने से क्या होगा भाई, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एलसीएम आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, आप डायरेक्टली स्टेप लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है। मैं होता तो मैं डायरेक्टली लिखता, पर मैं आपको एक बार स्टेप करके दिखा। मैंने ये एलसीएम ले लिया, यहां पे बचेगा -xy डैश, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा, इधर हाफ पावर है, इधर भी हाफ पावर है, तो ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय डबल डैश इक्वल टू में 0। ये उधर जाकर उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 0। अच्छा जी, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस एक्स बाय डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में बाय डबल डैश इक्वल टू 0। हमें यही प्रूफ करना था, बस आगे पीछे करते हैं। दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में बाय डबल डैश माइनस एक्स बाय डैश। इस क्वेश्चन में बस मुझे क्या सिखाना था, डेरिवेटिव आप कर लेंगे, मुझे पता है। इस क्वेश्चन में जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में नीचे आएगा, तो नीचे वाला जितना भी फंक्शन था उधर ले जाना है, तब आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करना है। इज दैट क्लियर? अब उतारो। डन, रब कर रहा हूं मैं।
चलिए मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ करना। अच्छा ये y2 का मतलब क्या है? ये y2 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? डबल डेरिवेटिव। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव है। मैं आपको हर एक नोटेशन का क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है? चलो ये भी मैं ही करा रहा हूँ, इधर देखो सभी के सब। मुझे यहाँ पर tan इनवर्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, पावर दी हुई है मुझे स्क्वायर, फंक्शन मुझे दिया हुआ है tan इनवर्स, करके देखो मैंने लिया यहाँ पर y इज इक्वल टू में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ जाएगा y1, ठीक है, y डैश लिख लो, y1 लिख लो, y डैश लिख लो, 2 आगे आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा tan इनवर्स x की पावर 1 इनटू में, पावर तो सॉल्व हो गई, बोलो बोलो, ठीक है, पावर सॉल्व हो गई। अब मुझे फंक्शन का भी डेरिवेटिव करना है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे दोबारा से डेरिवेटिव करना है क्योंकि मुझे y2 निकालना है। बच्चा कहता है सर देखो यहाँ पर और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल दिखाई दे रहा है, आप प्रोडक्ट रूल लगा दो। मैंने कहा नीचे वाला फंक्शन कभी बचना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, फिर क्या करूं भाई, इसको ले जाओ उधर, उधर ले गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y डैश इज इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। जितना हो सकता है प्रूविंग वाले में हमें क्या करना था, अवॉइड करना था क्वोशंट, हटाओ उसको जैसे मर्जी करो, मैंने हटा दिया, ठीक है। सबसे बेस्ट रूल सिखा रहा हूं मैं आपको। अब क्या करें, अब दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, अब तो मेरे पास क्वोशंट में कुछ बचा ही नहीं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल, और ये तो सिंपल फंक्शन है, यहाँ पे लगा देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इनटू में y डैश प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में y डैश का डेरिवेटिव इनटू में 2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, करते हैं फटाफट। इसका आ जाएगा 2x इनटू में y डैश प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव किया 2x, इसको रखा सेम, इसको रखा सेम, इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं अपने प्रूविंग के हिसाब से देखूं तो सिर्फ यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आ जाएगा, इधर जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो देखते हैं क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में y डैश, ये वाला फंक्शन सेम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y डबल डैश इक्वल टू, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, बस ये वाली टर्म पहले लिखी हुई है उसमें, तो लिख देते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में बाई 1, अब ये सिंपल से क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया है, कोई मुश्किल क्वेश्चन, अगर आप इसमें क्वेश्चन रूल लगा के करो तो ये 2 पेजों में चला जाएगा, फिर तुम कहोगे सर वहां पे प्रूफ ही नहीं हो रहा था, बड़ा लंबा क्वेश्चन दे दिया 4 नंबर में, 4 नंबर के हिसाब से ट्रिक समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। चिपकाओ फटाफट।
डन। चलिए मैं रब कर रहा हूं ऊपर से। चलो इधर देखो सभी के साथ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये डायरेक्टली प्रूफ नहीं होते, ये डायरेक्टली प्रूफ नहीं होते। फिर कैसे करें? अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे वाले चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे, जैसे डिफरेंशियल है ना उसमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो फिर क्या करें सर, ये कैसे प्रूफ होगा? ध्यान से सुनो। इस टाइप के क्वेश्चंस हो, हमें कई बार तो जो भी हमने पिछले किया वो तो हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ हो रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें y डबल डैश और y डैश की वैल्यू निकाल के पुट करनी होती है और पुट करने के बाद हमें जीरो दिखाना होता है। तो ये भी एक तरीका है, हम ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं वो भी हम कर सकते हैं वैसे, यानी वो भी हम कर सकते हैं वैसे, पर उनका तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको ट्रिक समझा दी है, तो आप सीधा सीधा प्रूफ कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चंस को हमें ऐसा करना पड़ेगा। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर लिया y is equal to 3e 2x 2e 3x, डिफरेंशिएट करते हैं। y डैश ये हो जाएगा 6e 2x, ये भी हो जाएगा 6e 3x। सभी को पता है ना e का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है। e 2x into में 2 आएगा तो मैंने 6 लिख दिया सीधा, यहाँ पर डॉट 3 आएगा तो 6 आ गया। अच्छा जी y डबल डैश निकालना है, यहाँ आ जाएगा 12 e की पावर 2x, यहाँ आ जाएगा 18 e की पावर 3x। ठीक है, हमारे पास तीनों चीजें निकल गई, y भी निकल गया, y डैश भी और y डबल डैश। बस पुट कर दो इक्वेशन में। तो देखो, तो मैंने एलएचएस उठा लेता हूं, y डबल डैश माइनस 5 y डैश प्लस 6y। ठीक है, y डबल डैश की वैल्यू दी, y डैश की वैल्यू दी प्लस 6, ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन करके खोल देते हैं थोड़ा। तो यहां से 12 e की पावर 2x 18 3x माइनस 30 e की 2x माइनस 30 e की 3x प्लस 18 3x प्लस 12 e की पावर, चलो सॉरी ये 2x आया, करके देखे आए। 2x वाला ये रहा 12 और 18, 12 और 18 30, ये पूरा पूरा कैंसिल होता है। ठीक है जी, 18 12 30 कैंसिल होता है, आंसर। ठीक है, तो कभी कभी हमें सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ता है, तो जो जो चीजें हमने निकालनी है वो बस यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब फटाफट होता है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो प्लीज पूछ लेना, अभी तक सारे इजी क्वेश्चन थे।
चलिए डन, सभी ने कर लिया। इजी क्वेश्चन। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो इससे भी इजी क्वेश्चन है और पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे हमें दिया हुआ है वैसे हम स्टेप बाय स्टेप करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, चलें। चलिए इधर देखते हैं हम सभी के सभी। मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करना है? इट इज अ कांस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी और इंडिपेंडेंट ऑफ a और b, यानी a और b के इंडिपेंडेंट। चलिए तो इस क्वेश्चन में मुझे यहां पर यूज हो रहा है y डैश और y डबल डैश, यानी मुझे दो चीजें तो निकालनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे। मैंने यहां पर उठा लिया x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ध्यान से देखो, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले पावर सॉल्व होगी फिर फंक्शन, तो पहले पावर सॉल्व करते हैं। यहां जगह 2 ब्रैकेट में x माइनस a और अंदर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। मैं लिखता जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 2 x माइनस a की पावर 1 और यहां पे इसका डेरिवेटिव x का 1। इधर आएगा हमारे पास 2 y माइनस b इनटू में y डैश। भूल मत जाना y डैश, नहीं तो 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा? यानी 0, c तो कांस्टेंट है। मैं यहां से y डैश की वैल्यू निकाल, ये पहले उधर जाएगा तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी -2 x माइनस a, ये वाला डिवाइड में आएगा +2 y माइनस b, ये कैंसिल हो गया। तो y डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस a और y माइनस b। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगा सकता हूँ। ठीक है, पर मैं यहाँ पे डिवीजन रूल लगा, क्या लगा रहा हूँ? डिवीजन। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ देगा y डबल डैश इक्वल टू है, यहाँ पर आएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस a का डेरिवेटिव y माइनस b से माइनस x माइनस a और y माइनस b का डेरिवेटिव। ठीक है जी, और ये वाला जो माइनस है वो मैंने बाहर रख दिया। ठीक है, मैंने क्या रख दिया? बाहर। इस पे क्वोशिएंट रूल लगा दिया, नीचे वाले का स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड से, फर्स्ट से सेकंड का डेरिवेटिव करके देखते हैं क्या। y डबल डैश इक्वल टू में माइनस y माइनस b का होल स्क्वायर। यहां पर देखो इसका डेरिवेटिव होगा 1 डॉट y माइनस b
माइनस x माइनस a, इसका डेरिवेटिव बाय डैश। ठीक है जी, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये सेम रहेगा, यहाँ पर ये सेम रहेगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव ओनली बाय डैश है। बाय डैश की वैल्यू मुझे पता है, मैं यहाँ पर रख y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस y माइनस b माइनस में x माइनस a इंटू में माइनस x माइनस a और y माइनस होल अपॉन में y माइनस b का होल स्क्वायर। आराम से देखो, मैंने यहाँ पर y डैश की वैल्यू पुट करी है, मेरा माइनस और बाहर वाला माइनस तो बाहर चली गया, ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। मैं एक स्टेप फालतू लिख देता हूं कि आपको समझ में आए। y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस y माइनस b प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर और y माइनस b होल अपॉन में y माइनस b का होल स्क्वायर। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक और फैक्टर नीचे आ जाएगा। क्या होगा, y डबल डैश माइनस क्या आ जाएगा, y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा y माइनस b का होल। अच्छा, ये जो ऊपर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ये किसी के इक्वल है क्या, चेक करना एक बार, देखो एक बार कहीं पे मिल रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूं। c y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये देखो फ्रंट वाला x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर c स्क्वायर, देखो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे c स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस c स्क्वायर y माइनस b का होल क्यूब, ये मेरे पास y डैश है, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, दिस इज x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मुझे ये इसमें प्रूफ करना था, मुझे ये उठाना पड़े, तो मैंने ये क्लिक कर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 y डबल डैश, ठीक है। आप एक बार उतार लो, मेरे को ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, फटाफट उतारो एक बार। चलिए मैं साइड से रब कर रहा हूं, चलो, तो मुझे y डैश की वैल्यू पता है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये जो माइनस वाला पार्ट है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस दैट इज x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन ये
बाय माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर इसकी पावर आ जाएगी 3/2 होल अपॉन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 1 बाय डैश का होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करूंगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर उसकी होल पावर दी हुई है 3/2 बाय डबल डैश की वैल्यू पुट कर, दैट इज माइनस सी स्क्वायर अपॉन में बाय माइनस बी का होल, ऊपर सॉल्व कर रहा हूं ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा बाय माइनस बी का होल क्यूब सॉरी स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर होल अपॉन में बाय माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 होल अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन में बाय माइनस बी का होल क्यूब। अगेन इसकी जगह मैं फिर से सी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो यहां जगह देखो सी स्क्वायर अपॉन में बाय माइनस बी का होल स्क्वायर होल अपॉन में माइनस सी क्यूब अपॉन में बाय माइनस बी का होल क्यूब, और इसकी भी पावर क्या चल रही है 3/2, ठीक है। अब इधर देखना ध्यान से, इसको कंबाइन करके होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक टू यहां मैं ऐसे बोल सकता हूं इसी टू से ये दोनों टू कट जाएंगे और उसका क्या हो जाएगा क्यूब, एक स्टेप फालतू लिख देता हूं आपको और क्लियरिटी हो, देखो ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। c बाय माइनस, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर था इस पे भी स्क्वायर था, तो दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर दिया, इसकी पावर से इसकी पावर कैंसिल होगी, अब ये क्यूब दोनों को मिलेगा, देखो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी क्यूब होल अपॉन में बाय माइनस बी का, यहाँ पर सी स्क्वायर चल रहा था ना, बाय माइनस बी का होल क्यूब होल अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन में बाय माइनस बी का होल क्यूब। अच्छा जी, अब इधर देखो ये पूरे क्यूब से पूरा क्यूब कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है माइनस, इस पूरे फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद तो एक तो कांस्टेंट आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, और एक इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड डी आ रहा है वो भी हमारा सही। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक बार सिर्फ अपने एक बार खुद से एक बार लिखकर देख लो कौन से स्टेप पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है, वो अगर आपको पता चल गया तो क्वेश्चन बहुत इजी, ठीक है बताओ।
डन, लिख लिया सभी ने? चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब मैं आपको इसी लेवल के ऊपर एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि आपकी बुक्स का है। ये भी आपकी बुक्स का ही था, 15 क्वेश्चन दैट विल बी मिसलेनियस का। अब एक और क्वेश्चन देखना, दैट इज कॉल्ड 14 क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस। वो कैसे अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वो भी हम देखते हैं। चलो, रब कर रहा हूं मैं ऊपर से। चलो, इधर देखो आप सभी के सभी। मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन। अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने बैठ जाऊं तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। कैसे सॉल्व कर रहा हूं, डायरेक्ट मैंने यहां पर किया, दिस इज x 1 + 5, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, -5 1 + x, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां आ जाएगा x² 1 + 5 इज इक्वल टू, मैं बाय स्क्वायर 1 + x, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने स्क्वायरिंग कर, अब इनको मल्टीप्लाई करके मैं इधर लेकर आ रहा हूं। देखो क्या कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा x² प्लस x² y इज इक्वल टू, में y² x उठाकर इधर ले आओ, x² प्लस x² y माइनस y² माइनस y² x इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं और इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है? कंबाइन मतलब इकट्ठा ले, यहां आ जाएगा हमारे पास x² माइनस y² प्लस x² y माइनस y² x इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस y, x प्लस y, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x y, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है? सॉरी, x माइनस y, ठीक है ना? क्योंकि x कॉमन आया है इसमें से, तो एक x बचेगा, x माइनस y बचेगा। इन दोनों ब्रैकेट में x माइनस y कॉमन आ रहा है, तो यहां आ जाएगा x माइनस y ब्रैकेट में x प्लस y प्लस xy इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये दो ब्रैकेट बन चुके हैं, या ये 0 हुआ होगा या ये 0 होगा, तभी इक्वल टू 0 आ सकता है। तो मैंने x इज इक्वल टू में y को इक्वल टू 0 रख दिया, एंड x प्लस y प्लस xy को मैंने से 0 से किया। x कभी भी y के इक्वल नहीं हो सकता,
ठीक है, एंड x प्लस वाई और एक्स वाई मैंने इसको जीरो को इक्वल किया। अब तुम कहोगे सर ये क्यों नहीं हो सकता, ये उधर जाएगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू y होना चाहिए था, आपने तो नॉट इक्वल लिख दिया। अगर मैं x इक्वल टू y वाली कंडीशन ले लेता हूं, यानी इस वाली फैक्टर की वजह से अगर जीरो हुआ होता, पर इस वाले फैक्टर की वजह से कभी भी जीरो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? x और y को यहां पे पुट करके देखो, अगर मैं x की जगह y पुट कर दूं और y की जगह x, तो देखो मैंने सब जगह x पुट कर दिया, x x x, यहां पर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये ऐड होकर कभी भी जीरो आंसर नहीं दे सकते। अगर मैं पूरे में y पुट कर दूं तो भी जीरो नहीं दे सकते, तो x और y कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसकी वजह से कभी जीरो नहीं हुआ होगा, तो फिर इसकी वजह से जीरो हुआ होगा, तो देखते हैं। अब मैं इधर से क्या कर रहा हूं, मैं इधर से y की वैल्यू निकाल, यानी ये वाला फैक्टर जीरो है सिर्फ, दिस इज x प्लस y, एक्स वाई इक्वल टू जीरो, x को तो लेके जा रहा हूं, उसमें से y को कॉमन निकाल, y कॉमन 1 प्लस x माइनस x, तो y की वैल्यू आ गई माइनस x 1 प्लस x, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। सर हमें तो प्रूफ करना है y डैश, अब डेरिवेटिव भी तो करना है, कर देते हैं क्वेश्चन रूल लगा के। तो यहां पर आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां आ जाएगा y डैश, ये वाला माइनस बाहर रहेगा, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 प्लस x से माइनस x से 1 प्लस x का डेरिवेटिव, करके देखिए क्या आता है। y डैश आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 इंटू में 1 प्लस x माइनस x इंटू में 1 होल अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ब्रैकेट खोल रहा हूं, 1 प्लस x माइनस x आएगा, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस x माइनस x 1 प्लस x का होल स्क्वायर, x से x भी कैंसिल हो गया, तो y डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, y डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, यानी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे प्रूविंग वाले जहां पर हमें कुछ स्टेप्स याद होने चाहिए, तो ऐसे सर कितने क्वेश्चंस हमें याद करने पड़ेंगे, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि हमें याद करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, आपको और भी प्रूविंग वाले कराऊंगा, थोड़ी लेवल आएंगे, तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स हमें हल्के फुल्के याद रखने पड़ते हैं कि अभी ऐसा स्टेप आए तो हमें कैसे परफॉर्म करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो कहीं पे भी अंडर रूट नहीं आता, ठीक है ना, कहीं पे भी अंडर रूट नहीं आता, पर अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करने बैठ जाए डायरेक्टली तो अंडर रूट तो फंसेगा ही फंसेगा कहीं ना कहीं, तो मैंने यहाँ पर दिखाया प्रूविंग में तो अंडर रूट नहीं था, इसका मतलब मुझे पहले कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने सॉल्व किया। यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना चाहिए कि ये वाला फैक्टर जीरो होगा तो यहाँ पे y डैश किसके इक्वल आ जाता, 1 के इक्वल आ जाता, वो तो हमें प्रूफ नहीं करना था, इसका मतलब ये फैक्टर कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, तो मैंने पुट करके देखा x की जगह y, तो अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x x और यहाँ पर भी x, तो ये दोनों अगर मैं पूरा x में बना लूं तो कभी जीरो नहीं आ सकता, इसलिए मैंने ये वाला फैक्टर को क्या कर दिया, हटा दिया, तो इसका मतलब इस वाले फैक्टर की वजह से जीरो हुआ होगा, इक्वल टू जीरो, तो मैंने इस वाले फैक्टर को उठाया, मुझे डिफरेंशिएशन करनी है तो मैंने y को अलग किया, x वाले को अलग कर लिया, सिंपल फंक्शन बना के डिफरेंशिएट कर दिया, फिर आंसर आ गया, ठीक है, उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डन, लिखिए सभी ने। चलो, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो आपको आने चाहिए। हम एक लेवल और अप करेंगे इससे। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, तो आप आज अपनी एनसीईआरटी पूरी अब कंप्लीट कर सकते पूरी। पर अभी हमारा डिफरेंशिएबिलिटी बचा हुआ है काम, ठीक है, वो हम करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके थोड़े से अबव क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसके भी जो डाउट्स हो वो प्लीज जरूर निकालिए, ठीक है। चलो, गुड बाय।